ठीक है। हमारे पत्रकार बंधुओं, हमारी और हमारे आश्रम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ आशीष। आज का जो कार्यक्रम है ये इसी विषय को लेकर के है। आज हमारा देश नहीं, पूरा विश्व इस कोविड महामारी से जूझ रहा है। इस विषय को लेकर के हमने यह सोचा, जैसे गुरुजी पहले बता रहे थे कि जो आपकी सेवा है ये सबसे बड़ी सेवा है। एक योद्धा नहीं, योद्धाओं के रूप में आप पूरे देश भर में सेवा कर रहे हो। जहां भी कोई घटना होती है, जहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, जहां तक कि उनके पेरेंट भी नहीं पहुंच सकते, कोई ऐसा हादसा हो जाता है, कई बार ऐसी घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, भगवान ना करे, तो वहां हमारे पत्रकार बंधु पहुंचते हैं। सबसे पहले खुद का नुकसान करके भी लोगों के सामने सत्य रखना और अपनी बात रखनी, ये पत्रकारों का बहुत बड़ी है। जैसे कह रहे थे भगवान ने आपको, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के हिस्से में हर चीज आती है और आपके हिस्से में बहुत बड़ी सेवा ये भगवान ने दी है। ये पूर्व ने जन्मों का कुछ आपके भाग्य में लिखा है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपको शक्ति दे, भगवान आपको बुद्धि दे, भगवान आपको बहुत ताकत दे सच को आगे रखने की और सेवा भाव और देश की सेवा करने की। तो इससे होता क्या है, हमारे प्रिय पत्रकार बंधुओं, आपको बुलाने का एक ही मकसद है। इनमें कोई मान सम्मान वाला जो ऐसा कोई मास्टर बता रहे थे, हम तो चाहते हैं कि आप दुनिया का सबसे बड़ा स्तंभ हो। पत्रकार ना होते तो घर घर में कोई भी समाचार, कोई महामारी की सूचना, दुर्घटना की सूचना, अच्छी या बुरी कोई भी सूचना है शायद ना मिल पाती। आपके माध्यम से ये सब देश दुनिया में सूचनाएं जा रही है। मैं बताता हूँ, परसों चौथे की बात है, हम काढ़ा बांटने गए तो 3-4 पेपरों में खबर लगाई कि आश्रम की ओर से काढ़ा पिलाया गया और काढ़े के जो पैकेट है वो बांटे गए। तो बहुत लोगों के मेरे पास फोन आए कि गुरुजी हमें भी दो। अगर पेपर में खबर ना छपती तो किसी को क्या पता था कि अपने जो कोरोना के लिए या वायरस को रोकने के लिए अपने काढ़ा वितरण कर रहे हैं। तो ऐसा है, माने हर बंदे के, हर इंसान के अंदर, हर बंदे के अंदर एक नई शक्ति पैदा होती है, नई ताकत पैदा होती है। तो हम जो आज का जो अपने कार्यक्रम रखा है ये इसलिए रखा गया है कि हम इस कोविड महामारी से कैसे लड़ें, कैसे हम लोगों को जागरूक करें। आप अपने माध्यम से तो कर ही रहे हो, कोई कसर नहीं छोड़ते आप भी। हर खबर को लगाना, हर न्यूज को लगाना। आज के पेपर में तो लगभग कोविड की ही न्यूज लगी हुई है सारे पेपर में। तो मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आश्रम की ओर से हमने जो काढ़ा बनाया है ये वायरस को रोकता है, गले के इन्फेक्शन को रोकता है, लंगस फेफड़े के इन्फेक्शन को रोकता है। इसमें हमने 10 जड़ी बूटियाँ डाली है। जानकारी के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा मलट्ठी है, गिलोय है, सौंफ है, दालचीनी है, सौंठ है, गिलोय है, काली मिर्च है, लौंग है, शहद है और चरैता है। इसमें ऐसे ये 10 जड़ी बूटियाँ डाल करके इसके संयोग से काढ़ा बनाया है। तो ये काढ़ा आप सभी को वितरित किया जाएगा, क्योंकि आपने सारा दिन लोगों के बीच में रहना है और वहाँ से जगह जगह पे सब लोगों से आपने मिलना होता है। तो इसलिए आप सुबह उठो और
जैसे अपने चाय पीते हैं, पूरे परिवार में दो, तो जैसे जितना चाय में पानी डालते हो उतना पानी डाल के उसमें 1 चम्मच इस काढ़े का डाल लो, और छान के उसमें दूध नहीं डालना, बस उसकी जगह शहद डाल दो। शहद भी डाल सकते हो और चीनी भी डाल सकते हो। तो 1 कप, मात्र 1 कप 24 घंटे में एक बार सुबह लेने से 24 घंटे तक आपको कभी भी किसी तरह के खांसी, जुकाम, नजला और ये वायरस का जो संक्रमण है ये आपको कभी परेशान नहीं करेगा। तो इसके बचाव के लिए, क्योंकि आपकी तंदुरुस्ती हमारी तंदुरुस्ती है, आप तंदुरुस्त रहोगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तो आप बड़ी दिलचस्पी से आप देश की सेवा कर पाओगे। तो इसीलिए आज आपको यहाँ एकत्रित किया है कि आपको एक तो वो काढ़ा दिया जाए, और एक पैकेट में लगभग 15 दिन की उसमें जो है काढ़ा डाला गया है, और 15 दिन बाद दोबारा फिर आपको वो भेज दिया जाएगा। तो इसलिए आपको बुलाया। मान सम्मान तो देखो आप करते हो तो हम भी आपका करते हैं, ऐसा नहीं है भाई। मुझे बड़ी आशा है, मुझे बड़ी खुशी होती है जब थोड़े से ही समाचार, थोड़े से ही संदेश पर आप सभी लोग पूछते हो, या छोटी से छोटी न्यूज भी आप आश्रम की लगाते हो। तो मैं तो कहता हूँ जो भी इस कोविड महामारी में लोग सेवा कर रहे हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज लगाओ, और उपचार के लिए चाहे आप पेपरों में लिख के भी भेजो, तब कि जहाँ तक अपने पेपर जाए, जहाँ तक समाचार जाए, वहाँ तक सब लोगों को ये जानकारी हो जाए कि अपने भी इसको बना के दें। तो ये सब कार्यक्रम जो रखा गया है ये कोविड के बचाव के लिए रखा गया है। हम कैसे बचें, हम कैसे लोगों को जागरूक करें, किस तरीके से लोगों को बताएं। तो आयुर्वेद के जो संबंध में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद आयुर्वेद पढ़ा हूँ। तो आयुर्वेद में सबसे इसका बड़ा जो उपचार है ये काढ़ा है, और ये काढ़ा सब तक पहुँचाओ, हम प्रयास करेंगे। वैसे तो हम रोजाना कोई 10-15 लीटर काढ़ा बनाते हैं, और बना करके हम जैसे जितने कर्मचारी हैं नाकों पर, जैसे पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, कुछ हमारे मास्टर हैं, जितनी की भी ड्यूटी लगी है सरकार की ओर से, उन सभी को कल जैसे कोर्ट परिसर में और तहसील में और बाजार में, जैसे दाना मंडी में वहाँ हमने काढ़ा पिलाया, तो हम रोजाना 10 लीटर काढ़ा तैयार करते हैं। जब जहाँ तक देखो जाया नहीं जाता, जहाँ तक जो भी आदमी मिलता है उसको पिलाने की कोशिश करते हैं। और आप भी यह प्रयास रखो कि जहाँ तक आपके पास में रखो काढ़ा हम बना के देंगे। आश्रम में लगभग रोज तैयार होता है, और हम थोड़ा सा बड़े रूप में इनको तैयार कर लेंगे, बड़ी मात्रा में तैयार कर लेंगे। तो बड़ी मात्रा में तैयार करके आप आपकी जेब में रखो, आपके पास रखो, जहाँ भी आपको आवश्यकता है देने की जरूरत है तो वहाँ आप भी व्यक्त कर सकते हो। फिर जहाँ आप बोलोगे, जहाँ तक हम नहीं जा पाते, मतलब नहीं पहुँच पाते, तो आप हमें फोन करके, कॉल करके आप बुला सकते हो। तो इसलिए हमारे प्रिय बंधुओं, इसलिए आपको बुलाया, और ये सेवा आपकी बहुत बड़ी सेवा है। आओ इस महामारी से हम सब मिलजुल कर लड़ें। ये कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। ये प्रयास रहेगा, और ये प्रयास जन जन के अंदर होना चाहिए। क्योंकि आज देखो, जिस घर में से एक व्यक्ति चला जाता है और उसको उसका मुंह भी देखने को नहीं मिलता, और अपनी कोई मर्यादाओं के अनुसार वो उसका संस्कार भी नहीं कर पाते, तो कितनी दुख की बात है। ये तो उस परिवार को पता है उसके दुख का। तो ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। समय समय पर ऐसी महामारियों की कुदरत की क्रोपी होती है तो आ जाती है, तो इसको लड़ने के लिए हम सब तत्पर रहें, हम 24 घंटे तैयार रहें, और हम अभी आपके साथ हैं। जहाँ भी मुझे आप बुलाओगे, जहाँ हमारी आवश्यकता होगी, जहाँ काढ़े की आवश्यकता होगी, जहाँ कोई सैनिटाइज करने की आवश्यकता होगी, हाइपोक्लोराइड का जो अपने छिड़काव करते हैं, अगर जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ अपने आश्रम की ओर से अपने सैनिटाइज करें, तो वहाँ भी हम पहुँचेंगे। तो मैं तो इसीलिए आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ, आप भी और हम भी आज एक होकर के इस महामारी से लड़ें और सबको जागरूक करवाएं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जहाँ हमारी जरूरत पड़े, हमारे आश्रम की जरूरत पड़े, वहाँ हम पहुँचेंगे और सेवा करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इतने ही शब्द बोलता हुआ मैं क्षमा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।